गुड आफ्टरनून, नमस्ते, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप सब? वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रेसिंग वाइज इंडिया। सबसे पहले तो मैं आप सबका थैंक्स कहना चाहता हूं कि अभी मुझे 2 दिन ही हुए हैं इस चैनल को शुरू किए हुए, एंड मैंने कुछ ज़्यादा नहीं 4 वीडियोस ही अपलोड करी हैं एंड आई हैव क्रॉस्ड मोर देन 1000 व्यूज़ ओवरऑल। तो उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू एंड बहुत बहुत धन्यवाद। इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ भी उन्हीं को लेनी चाहिए जिनके पास ऑलरेडी 1 या 2 गाड़ियाँ हैं। जो लोग ये सोच रहे हैं कि ये इलेक्ट्रिक गाड़ी को मैं अपना प्राइमरी गाड़ी बना लूँगा, तो बहुत ही इलॉजिकल है। अभी इंडिया में इतना भी इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं आया है कि आप इसको अपनी प्राइमरी गाड़ी बना दें। बिकॉज़ अगर आप देखेंगे कि मतलब अभी भी सिटीज़ में चार्जिंग स्टेशंस हैं, लेकिन गाड़ियाँ जैसे जैसे बढ़ेंगी तो इनको और चार्जिंग स्टेशंस चाहिए होंगे। समझ रहे हैं आप? अगर आपको कहीं बाहर घूमना है तो उसके लिए भी आपको इनफ स्टेशंस चाहिए होंगे। तो मेरे हिसाब से इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ बहुत बढ़िया हैं, आपको लेनी चाहिए। लेकिन अगर आपके पास ऑलरेडी पहले कोई आप गाड़ी ओन करते हैं या पहले आपके पास कोई गाड़ी है, 1 या 2 गाड़ी है, या इसको आप सेकेंडरी गाड़ी बनाना चाहते हैं इलेक्ट्रिक गाड़ी को, तो बिल्कुल आपका पैसा बचेगा भी और आपको मज़ा भी आएगा। लेकिन वो गाड़ियाँ 20 लाख रुपए से कम की होनी चाहिए। 20 लाख रुपए से ऊपर की कोई भी गाड़ी मेरे हिसाब से इट्स अ वेस्ट ऑफ मनी। इलेक्ट्रिक गाड़ियों के बारे में बातें कर रहा हूँ। तो आज मैं आपसे बात करूँगा कि आपको महिंद्रा की ये जो नई गाड़ियाँ हैं, महिंद्रा BE6 और महिंद्रा की 9e गाड़ियाँ, आपको अगर आप सोच रहे हैं कि ये आप गाड़ियाँ फ्यूचर में लेंगे तो आपको अपने डिसीज़न को क्यों होल्ड पे कर देना चाहिए। वो रीज़न ये है कि जो महिंद्रा की जो गाड़ियां हैं BE6 और 9e, पहली बात तो ये उस प्राइस ब्रैकेट में फॉल करती हैं जो कि बहुत ही लग्जरी कार ब्रैकेट है। अगर आप महिंद्रा BE6 लेने जाएंगे तो उसका टॉप मॉडल आपको 26 से 27 लाख रुपए का पड़ेगा, और अगर ना आप 9e लेने जाएंगे तो उसका टॉप मॉडल आपको 31 से 31.5 लाख के बीच पड़ेगा। तो इतना पैसा मेरे हिसाब से आज की डेट में इलेक्ट्रिक गाड़ियों के ऊपर लगाने का कुछ सवाल पैदा नहीं होता। बिकॉज़ एक तो इलेक्ट्रिक गाड़ियों की रीसेल नहीं है। अगर आपका मन बदल गया या 2-3 साल बाद कोई अपडेटेड गाड़ी आ गई या साल बाद ही, बिकॉज़ ये एटमॉस्फेयर ऐसा है इलेक्ट्रिक गाड़ियों का कि मतलब हर साल इसमें इतने इंटीरियर चेंजेस होंगे, इतनी बैटरी में परिवर्तन होंगे कि आपको 1-1.5 साल बाद ही आपको अपनी गाड़ी पुरानी लगने लग सकती है। तो मेरे हिसाब से जौन सी भी गाड़ी 20 लाख से ऊपर जा रही है, इलेक्ट्रिक के मैं बारे में बात कर रहा हूँ, तो वो आपको स्किप कर देनी चाहिए। बिकॉज़ आपको वो गाड़ी को तवज्जो देनी चाहिए जो कि आपको आपके पैसे का वैल्यू प्रोवाइड करे। महिंद्रा की गाड़ियाँ बढ़िया हैं, टॉयज़ हैं, लेकिन देयर आर लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स। उनके सॉफ्टवेयर में भी बहुत प्रॉब्लम्स हैं, उनका कस्टमर केयर बहुत बेकार है। मतलब अगर आपको 30-32 लाख रुपए आप खर्च रहे हो तो आपको वही महिंद्रा की लाइनों में आपको खड़ा रहना पड़ेगा, वही महिंद्रा के शोरूम्स बोरिंग, एंड वही महिंद्रा की वर्कमैनशिप, वही महिंद्रा की लेबर, जिनको कुछ अता पता नहीं है कि ये महिंद्रा की गाड़ियों में कौन कौन सी चीज़ें महिंद्रा ने डाल दी हैं। लेकिन जो वर्कर्स हैं, जो लेबर है, जो स्किल्ड लेबर है महिंद्रा की, उनको भी नहीं पता कि भैया क्या डाल दिया है इन गाड़ी के अंदर, कि हमारी समझ से परे है। तो आज की डेट में अगर कोई मुझसे पूछे कि आपको कौन सी गाड़ी लेनी चाहिए, तो मेरे दिमाग में 2 गाड़ियाँ ही आती हैं जो कि सबके बजट में भी हैं और आपका पैसा भी भरपूर बचाएंगी। सबसे पहली गाड़ी तो है एक MG विंडसर, जो कि इंडिया की सबसे फेवरेट इलेक्ट्रिक कार्स में से एक है। और MG विंडसर एक ऐसी गाड़ी है जिसमें आपको कभी भी सॉफ्टवेयर इश्यूज में प्रॉब्लम नहीं आएगी। MG की पेट्रोल या डीजल गाड़ी में प्रॉब्लम आ सकती है, लेकिन इलेक्ट्रिक गाड़ी में प्रॉब्लम रेयर ही चांस है, बिकॉज MG का ब्लड लाइन ही इलेक्ट्रिक कार्स है, जस्ट लाइक BYD एंड टाटा। ऑन द अदर हैंड, टाटा की गाड़ी मैं इसलिए आपको रेकमेंड कर रहा हूँ बिकॉज टाटा ही इंडिया के अंदर सबसे पहले इलेक्ट्रिक गाड़ी लेके आए थे थ्रू अपना टाटा टियागो या फिर अपना पंच, नेक्सॉन, और अब तो उनकी टाटा सफारी EV भी लॉन्च हो रही है और फ्यूचर में सफारी भी आएगी।
सॉरी हैरियर लॉन्च हो रही है, टाटा हैरियर ईवी, और फ्यूचर में सफारी भी आएगी। और हम अपकमिंग मंथ्स में मतलब कुछ 6-8 महीने के अंदर टाटा सियारा को भी देख सकते हैं इंडियन रोड्स के ऊपर, जो कि आइस में और इलेक्ट्रिक के अवतार में आपको देखने को मिलेगी। तो मेरा बेसिकली यही है कि जो भी लोग महिंद्रा पे की इलेक्ट्रिक गाड़ी पे पैसा लगा रहे हैं, मैं इस पे महिंद्रा की इलेक्ट्रिक गाड़ी इसलिए मेंशन कर रहा हूँ बिकॉज 20 लाख से ऊपर तो आपको स्कॉर्पियो भी मिल जाती है और एक्सयूवी 700 भी मिल जाती है, और ये दोनों ही गाड़ियाँ बहुत बेमिसाल गाड़ियाँ हैं। लेकिन मैं इलेक्ट्रिक गाड़ियों के बारे में बातें कर रहा हूँ क्योंकि जो महिंद्रा का बी अपना 9e है, जो कि सबसे लॉन्गेस्ट कार है और सबसे बड़ी कार है प्राइस में भी, तो उसका मुझे कुछ शेप इतना कुछ खास पसंद भी नहीं है। और अंदर से अगर आप इंटीरियर्स देखोगे तो आपको इतना कुछ वाव फैक्टर नहीं मिलेगा कि आपको लगे कि आप 31 से 32 लाख रुपए खर्च रहे हो और आपको 3 स्क्रीन्स मिल गई हैं। मैं आपको बता दूं, ये जो 3 स्क्रीन्स वाला लॉजिक है वो आने वाले 1 से 1.5 साल में बहुत ही कॉमन हो जाएगा। आपको 16 से 20 लाख वाली गाड़ी में भी आपको 3 स्क्रीन्स मिलनी शुरू हो जाएंगी। और जो अपकमिंग टाटा सियारा है या एक्सयूवी 700 है, उसके अंदर भी 3 स्क्रीन्स आ रही हैं। तो मतलब अगर कोई इसकी 3 स्क्रीन्स देख के ले रहा है कि महिंद्रा 9e में 3 स्क्रीन्स हैं या मतलब इसके फीचर्स बहुत ज़्यादा हैं, तो ये बहुत ही इलॉजिकल बात होगी। प्लस ये जो महिंद्रा की जितनी भी ये गाड़ियां हैं 6e, अपना महिंद्रा BE6 या महिंद्रा की 9e, इसमें इतना कुछ इन्होंने डाल दिया है कि इनको खुद को भी नहीं पता, यू नो। एंड देयर आर सो मच प्रॉब्लम्स कि वो कुछ कहने की हद नहीं है। अगर आपको 25-30 लाख रुपए लगाना है, उसके बाद सर्विस सेंटर के चक्कर ही काटने हैं, तो मेरे हिसाब से जस्ट वेस्ट ऑफ मनी। इससे अच्छा कि आप किसी की हेल्प कर दें तो उसको वो आपको दुआएं भी देगा। समझ रहे हैं बात आप? तो मेरा ये है कि अगर आपको इलेक्ट्रिक गाड़ी लेनी ही लेनी है तो आप MG विंडसर देख सकते हैं, जो कि आपको रियल वर्ल्ड के अंदर 400 से 420 किलोमीटर के करीब आपको रेंज देगी एक सिंगल फुल चार्ज के अंदर। या आप अपना टाटा नेक्सॉन या टाटा पंच ईवी, ये 2 गाड़ियां भी देख सकते हैं अकॉर्डिंग टू योर बजट। और जैसे कि आपको पता है कि MG ने भी अपना, अगर आपका बजट का थोड़ा इशू है तो आप बैटरी को भी रेंट कर सकते हैं, जिससे आपका जो MG विंडसर प्रो का प्राइस है वो आपका 13 से 13.5 लाख टॉप मॉडल आ सकता है। तो आई वुड रादर सजेस्ट यू गाइस टू स्टे अवे फ्रॉम दिस महिंद्रा गिमिक्स एंड महिंद्रा के जो न्यू टॉयज हैं, बिकॉज ये दिखने में बढ़िया है, BHP भी बढ़िया है, लेकिन यू नो स्टिल Mahindra has to go a lot further. Mahindra has to compete with BYD and MG as well, because इन दोनों का ब्लड लाइन ही EV है। तो Mahindra को अभी बहुत सारे इम्प्रूवमेंट्स करने हैं। तो मेरे हिसाब से फिलहाल एट दिस पर्टिकुलर पॉइंट और एट दिस पर्टिकुलर स्टेज, इस करंट मार्केट सिनेरियो के अंदर आप Mahindra की BE6 एंड Mahindra की 9e को अवॉइड कर सकते हैं और अपना कीमती पैसा बचा सकते हैं। और इनफैक्ट अगर आपको इलेक्ट्रिक गाड़ी लेनी भी है तो आप ये MG विंडसर या टाटा नेक्सॉन या टाटा पंच EV, ये गाड़ियां आप देख सकते हैं, क्योंकि ये 20 लाख के ब्रैकेट से नीचे आती हैं। और मेरे हिसाब से आज की डेट में इलेक्ट्रिक गाड़ी के ऊपर 20 लाख रुपए से ज़्यादा खर्च करना एक बेवकूफ़ी की बात है। और आज के टॉपिक के लिए बस इतना ही। और अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो काइंडली प्लीज़ मुझे आप सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को आप लाइक करें। उससे ये होगा कि जब भी मैं अपनी कोई भी वीडियो डालूंगा तो आपको नोटिफिकेशन आएगा, और जब आपको नोटिफिकेशन आएगा तो आपको पता लगेगा कि रेसिंग राइड्स इंडिया के चैनल पे एक नई वीडियो अपलोड होगी। तो तब तक थैंक यू एंड आई एम वेरी ग्रेटफुल अगेन कि लोग मेरी वीडियो को देख रहे हैं और लोग मुझे पसंद कर रहे हैं या मेरी वीडियो उनको एंटरटेन कर रही है। तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान मेरे सब्सक्राइबर्स और मेरे व्यूअर्स को अच्छी सेहत दे और अच्छा पैसा दे। थैंक यू।